नमस्कार। आप सुन रहे हैं सुनील श्रीवास्तव डरावनी हिंदी स्टोरी चैनल, जहां हर कहानी सिर्फ डर नहीं लाती, वो आपकी रूह तक उतर जाती है। आज जो किस्सा आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ कहानी नहीं, वो एक चेहरा है जो कभी भी आपके सामने आ सकता है, चाहे आप अकेले हों या आईने के सामने खड़े। कहते हैं ना, भूत डरते हैं रोशनी से, पर कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो अंधेरे में नहीं, रोशनी में आते हैं और फिर वापस नहीं जाते। तो तैयार हो जाए, क्योंकि आज की कहानी आपको आपके अपने चेहरे से डरना सिखाएगी। कभी कभी लगता है ना, कुछ चीजें बस फिल्म में होती है, भूत, आत्माएं, साया। लेकिन जब वही चीजें तुम्हारी हकीकत बन जाए तो क्या करोगे? ये कहानी मेरी है, नेहा की। सब कुछ शुरू हुआ जब मैं अकेली शिफ्ट हुई एक नए रेंटल फ्लैट में। शहर बड़ा था और मैं अकेली, काम की टेंशन, ऊपर से नया माहौल। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, वो फ्लैट बिल्कुल साफ, सजा संवरा, लेकिन जैसे वहां कोई और भी रह रहा हो जो दिखता नहीं था। पहली रात ही जब मैंने बत्ती बंद की तो लगा किसी ने मेरे कान के पास धीरे से फुसफुसाया, तू आ ही गई। मैंने चौंक के लाइट ऑन की, कुछ नहीं था। मैं हंस दी, पगला गई है क्या नेहा? ओवर थिंकिंग छोड़। पर हर रात कुछ ना कुछ होता रहा। दीवारों से हल्की खटखट, किसी के चलने की आवाज, बाथरूम में अपने आप चलता नल। एक दिन मैंने खिड़की के शीशे में देखा, मैं खड़ी थी लेकिन मेरा रिफ्लेक्शन नहीं हिला, जैसे वो मैं नहीं, कोई और हो और वो मुझे घूर रहा हो। फिर शुरू हुआ असली डर। घर के कोनों में किसी लड़की की परछाई दिखने लगी जो सिर झुकाकर खड़ी रहती थी, चुपचाप। मैंने जब घर के मालिक से पूछा तो उसने सीधा फोन काट दिया। फिर पड़ोसी आंटी ने धीरे से कहा, उस फ्लैट में पहले एक लड़की थी, अकेली रहती थी, और एक दिन उसके चेहरे की चमड़ी ही उतर गई थी आईने में देखने के बाद। अब मैं रोज आईने से डरने लगी थी। उस रात मैं बहुत डरी हुई थी, आईने से दूर ही रह रही थी, लेकिन जाने क्यों जैसे कोई मुझे खींच रहा था। बार बार उस शीशे की तरफ देखने का मन होता। मैंने खुद को समझाया, नेहा बस वहम है, तुझे डर लग रहा है क्योंकि सब कुछ नया है। पर डर सिर्फ दिमाग में नहीं था, अब वो मेरे आसपास था। अगले दिन ऑफिस से घर लौटते हुए लिफ्ट में अजीब सी बदबू आई, जैसे कुछ सड़ा हुआ हो, और लिफ्ट के शीशे में मैं अकेली नहीं दिख रही थी। मेरे पीछे कोई था, एक लड़की, झुकी हुई, बाल बिखरे हुए और चेहरा बिल्कुल गायब। मैं चिल्ला पड़ी, लिफ्ट रुकी, मैं बाहर भागी। घर पहुंचकर दरवाजा बंद किया, सब लाइटें ऑन की। लेकिन डर कहाँ जाता है लाइट से? आईना उस रात चमक रहा था, जैसे किसी ने पोंछा हो, लेकिन धुंधलेपन के पीछे कुछ लिखा था, अब तू मेरी जगह पर है। मैंने पास जाकर देखा, लेकिन जैसे ही सांस आईने से टकराई वो लाइन गायब हो गई। मैंने हिम्मत करके पड़ोसी आंटी से पूछा, क्या वो लड़की मर गई थी? आंटी ने डरते हुए कहा, मरने से पहले उसने खुद को आईने में देखा था और फिर अचानक उसके चेहरे से चमड़ी उतरने लगी थी। डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाए। कहते हैं वो चेहरा अब आईनों में कैद है और जो उसमें देख ले वो उसकी हो जाती है। अब मैं समझ गई थी, उस आईने से दूर रहना ही मेरी जान बचा सकता है, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगली सुबह जब उठी तो बेड के सामने रखा शीशा अपने आप मेरी तरफ घुमा हुआ था। अगली सुबह मैं उठी तो सब कुछ अजीब था। कमरे में एक अजीब सी ठंड थी, जबकि बाहर धूप निकली हुई थी। लेकिन सबसे डरावनी बात, वो आईना जो पहले दीवार के किनारे था, अब सीधा मेरे बेड के सामने रखा हुआ था, और उसके बीचों बीच खरोंचों से लिखा था, तेरा चेहरा मेरा है अब। मैं कांप गई। मैंने जल्दी से आईना हटाया, मुंह धोने वॉशरूम गई, और जब शीशे में चेहरा देखा तो एक पल के लिए लगा, मेरी आंखें मेरी नहीं हैं। मेरी आंखों की जगह काले गड्ढे जैसे कुछ थे, और मेरी मुस्कान, वो मेरे चेहरे पर नहीं थी, वो किसी और के चेहरे पर थी जो आईने में दिख रहा था। चीख पड़ी मैं। पीछे से दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया, लाइटें चपकने लगी और बाथरूम के शीशे में वो लड़की दिखने लगी, बिल्कुल पास, इतनी पास कि ऐसा लगा जैसे अभी वो शीशा फोड़कर बाहर आ जाएगी। उसने कहा, तू कितनी भी भाग ले, अब तेरा चेहरा मुझे दे देना होगा। मैंने जोर से आंखें बंद कर ली, और जब खोली सब गायब था। भागकर बाहर आई, कॉलोनी के मंदिर में जाकर बैठी रही बहुत देर तक। फिर मैंने फैसला लिया, अब इस रहस्य का अंत करना है। मैं लौटी उसी फ्लैट में और पहली बार उस आईने के पीछे देखा। वहां एक पुराना कागज चिपका था जिसमें लिखा था, जो इस आईने में अपना चेहरा रोज देखेगा वो उस लड़की की जगह ले ला, और वो लड़की आजाद हो जाएगी। अब मुझे समझ आ गया था, वो मुझे नहीं डराना चाहती थी, वो तो बस मेरी जगह लेना चाहती थी।
चिल्लाकर कहा, तू जो भी है सामने आ। आईना खुद से कांपने लगा, धुंधला हुआ, और फिर उसमें वो लड़की दिखी। सिर झुका हुआ, चेहरा बिना आंखों मुंह के, पर उसकी साया साफ थी। उसकी उंगलियां शीशे से बाहर आने लगी, जैसे कोई अंदर से खींचना चाहा हो। मैं पीछे हटी, लेकिन अब मैं डरने नहीं वाली थी। मैंने मंदिर से लाया हुआ गंगाजल उस आईने पर छिड़का, और उस पल जैसे कोई जोर से चीखा, मेरी रगों तक वो आवाज दौड़ गई। आईने में दरारें आ गई, और उस लड़की की परछाई धीरे धीरे गायब होने लगी। लेकिन जाते जाते उसने फुसफुसा कर कहा, तू बच गई, पर अगली लड़की नहीं बचेगी। आईना जमीन पर गिरा और चकनाचूर हो गया। मैं फर्श पर बैठ गई, थकी हुई, सांसें तेज, लेकिन जिंदा। अगले दिन मैंने वो फ्लैट छोड़ दिया। अब भी जब कोई आईने में ज्यादा देर खुद को देखता है तो लगता है जैसे कोई और चेहरा पीछे से झांक रहा हो। और अगर तुम्हारे कमरे में भी कोई पुराना आईना पड़ा है ना, तो आज रात उसमें देखने से पहले एक बार सोच लेना। तो ये थी उस चेहरे की कहानी जो कभी किसी और का था और अब नए चेहरे ढूंढ रहा है। कहते हैं ना, आईना सिर्फ अक्स नहीं दिखाता, कई बार वो तुम्हारी जगह किसी और को बुला लेता है। अगर आज रात अकेले हो और कहीं कोई पुराना आईना रखा हो, तो उससे नजरें मिलाने से पहले सोच लेना, क्योंकि अगली बार हो सकता है तुम आईने में हो ही ना और कोई और तुम्हारा चेहरा पहन चुका हो। बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, अगले एपिसोड में मिलते हैं एक और डर के साथ।